नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम में मैं पंकज खुलबे। कोरोना वायरस से पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में रह रहे हैं। जहां कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं इसका इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर और वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान लगातार किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को एक साथ लाने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नामक ये पोर्टल इस संकट के समय चुनौतियों से निपटने के लिए संगठित होकर मुकाबला करने की युक्ति है। साथ ही ये कोरोना वायरस की वजह से शैक्षणिक क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों को समग्र तरीके से सामने रखेगी। इसी के बारे में और जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से। कल हम लोगों ने युक्ति पोर्टल को शुरू किया है और जैसे कि युक्ति नाम से आपको महसूस हो रहा होगा कि एक अनूठा पोर्टल है और ये ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के साथ कोविड से लड़ने वाला युवा प्रतिबिंबित करने वाला पोर्टल है ये। इस पोर्टल पर विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए जो हमारे अनुसंधान हैं और विशेष करके जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें कोरोना वायरस पर जो कोविड-19 पर से संबंधित तो जितने अनुसंधान हैं, खोज हैं, काम हैं, हमारे शीर्ष संस्थानों द्वारा जो किए जा रहे हैं उन सभी पहलों को, सभी प्रयासों को और छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए किए गए जो प्रयास हैं वो सभी इस पर पोर्टल पर हम लोग दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पोर्टल है ये विस्तृत रूप से सभी मापदंडों पर ये निश्चित करेगा कि शैक्षणिक समुदाय को सभी सेवाएं प्रभावी रूप से मिल रही हैं। इसका पीछे ये भी हेतु रहेगा। इसलिए जो ये युक्ति पोर्टल है निश्चित रूप में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो जुड़े शीर्ष संस्थाएं हैं, चाहे आईआईटी हैं, चाहे IIIT हैं, चाहे एनआईटी है, चाहे IIM है, आईसर है, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमाम ऐसे श्रेष्ठ हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जो इस लड़ाई से जो उत्पन्न स्थिति है, ये जो कोरोना वायरस से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसे निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जो ये संस्थान है जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, चाहे वेंटिलेटर के लिए कर रहे हैं, वेंटिलेटर का ऐसा निर्माण जो बहुत सस्ता हिंदुस्तान के लोगों को उपलब्ध हो सकता है, उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। मास्क है, सैनिटाइजर है, बनाना है, ड्रोन के जरिए डॉक्टर्स को और अन्य कोरोना योद्धाओं को सैनिटाइज करना है। और यदि इस पोर्टल को जो सभी सूचनाएं एक जगह संग्रहित एकत्रित होंगी, उस पोर्टल के माध्यम से हम उनको सब एकत्रित कर लेंगे और एक जगह लाने का ये काम करेगा ताकि जितने भी नए प्रयास हैं, जो नई जानकारी हैं, उनका हम अभिलेख करेंगे, वो आसान हो जाएगा और इसका उपयोग और जो हमारे सामने आ रही चुनौती है हम हर आयाम को समग्र व्यापक तरीके से उसको आगे बढ़ा सकेंगे। शुक्रिया सर। तो ऐसे समय में इसकी आपने इसकी शुरुआत की है, बेहद सराहनीय है ये। लेकिन जब हम कोविड-19 से मुक्ति पाएंगे और पा ही लेंगे, जल्दी समय की बात है, तो इसके बाद ये पोर्टल क्या करेगा? मुझे लगता है कि जो ये पोर्टल है ये संकट काल के बीच हमारी प्राथमिकता इस समय है। और इसमें केवल ये तात्कालिक और कुछ ही समय के लिए नहीं है। जो शैक्षणिक समुदाय को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा का माहौल को निरंतर उपलब्ध करवाने का भी ये काम करेगा। और जब तक हमारे जो ये युक्ति पोर्टल है वो ये मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कठिनाई भरे दौर में तो लक्ष्य को हासिल करेगा ही, बल्कि भविष्य की जो चुनौतियां हैं उन पर भी काम करेगा। और जो भी शोध और अनुसंधान हो रहे हैं अभी तक वो एक जगह एकत्रित नहीं हो रहे थे, वो सभी को
संयुक्त रूप में एक जगह जब मिलेंगे तो अभी तक कहाँ तक हमने काम कर दिया और भविष्य में क्या काम करना है, हर चुनौती का कैसे सामना करना है, और देश को, चाहे वो, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप जो ये मंत्र दिए हैं, इन मंत्रों के को कैसे साकार करना है, ये भी इन संस्थाओं का जो काम है और जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में हम इस पोर्टल के माध्यम से इन हमारे शीर्ष संस्थाओं को दो तरफा संचार माध्यम के तौर पर मंत्रालय से जोड़ेंगे और उन सभी संस्थाओं को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध भी कराएंगे। और हमारा भरोसा है कि जो वर्तमान का कठिनाई का जो दौर चल रहा है, उसमें हमारे छात्र इन कठिनाइयों का मुकाबला भी करेंगे और उनकी जो सब समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का भी हम समाधान करने में सक्षम हो सकेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस वक्त, और कोई संदेश? बस मैं अपने छात्रों से, मुझे लगता है कि मेरे देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्र हैं और शायद अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उससे ज्यादा इस देश में मेरे विद्यार्थी हैं। बस उनसे मेरा बार बार यही अनुरोध है कि वो जिस तरीके से उन्होंने इस संकट के समय में धैर्य रखा है, सजगता रखी, अपने परिवारों को भी संभाला है, स्वयं सुरक्षित रह करके, वो जब तक ये लड़ाई जारी है तब तक वो जरूर जागरूक रहेंगे। और मेरा बार बार उनसे निवेदन है, उनके ऑनलाइन हम शिक्षा को कैसे दे सकते हैं, इसलिए स्वयं प्रभा और दीक्षा, ई पाठशाला सहित तमाम ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को हम दे रहे हैं, वो उसका उपयोग करें और इस वक्त को वो और अच्छा कैसे अपनी पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो जरूर करें। मैं एक बार फिर उनसे निवेदन करूंगा अपने पूरे 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं से कि इस मुश्किल की घड़ी में वो योद्धा की तरह अपने को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक करके सुरक्षित रखने का काम करेंगे। यही आपके माध्यम से मुझे अपने देश के छात्र छात्राओं से और अपने आदरणीय अध्यापकगण से, जो 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक इस देश के अंदर हैं, उन सभी से और अभिभावक, इन सभी से मुझे आपके माध्यम से ये निवेदन करना है। कोरोना वायरस के संक्रमण से इस वक्त बचने की जरूरत है और इसके लिए सरकारी स्तर पर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एम्स ऋषिकेश ने कोरोना को समुदायों में फैलने से रोकने के लिए एक डिवाइस तैयार की है। एम्स के डॉक्टर मोहित तायल ने बताया कि इस डिवाइस से आरंभिक लक्षणों के आधार पर जरूरी स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इस ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। पहले मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं। सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कोई भी पेशेंट अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है और उसमें एक छोटा सा फॉर्म अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके ये बता सकता है कि उसको कोविड के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। इस तरह से वो एम्स से जुड़ जाता है और हमारे डेटाबेस में एक पेशेंट रजिस्टर होता है जिसको लग रहा है उसको कोविड है। इसके उपरांत हम उसको फोन करते हैं, उससे संपर्क में आते हैं और उससे डिटेल में पूछते हैं कि उसके लक्षण कैसे हैं और क्या वो कोविड हो सकता है या नहीं। अब यहाँ से 2 चीजें होती हैं कि या तो वो कोविड होगा या नहीं होगा। अगर हमें लगता है कि वो कोविड नहीं है तो हम उसको फोन पर ही काउंसलिंग करेंगे और उसको समझाएंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप दोबारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो कोविड है तो ऐसे में जो एक समस्या है, अगर वो अपने घर से निकलता है तो वो बहुत बड़ा कम्युनिटी हेल्थ हजार्ड या कम्युनिटी स्प्रेड का कारण बनेगा। तो हमारे सामने अब एक समस्या थी कि कैसे इसको हम घर पर ही रोक सकें। लेकिन घर पर रोकने के समय हमें दूसरा एक ऑप्शन था कि इसको बिना हेल्थ मॉनिटरिंग के या बिना इसकी जांचों के बिना इसको घर पे छोड़ना भी सही नहीं है। तो हमने एक डिवाइस बनाई जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर उसके घर पर लगाने जाएगा, ऐसा हमारा प्लान है। और उसके जरिए हमारे पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, मतलब श्वास गति, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, इसका अनुमान और उसका बुखार, ये मुख्यतः 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम कोविड पेशेंट्स में देख रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम उनके घर पे ही डिवाइस देंगे और वो पूरी तरह से अपने इन सिम्टम्स को हमारे कंट्रोल सेंटर में दिखा पाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि पहली चीज तो हमने कम्युनिटी स्प्रेड को हमने रोकने में थोड़ा से सक्षम हो पाएंगे। दूसरा,
डॉक्टर्स जो इन माइल्ड पेशेंट्स के संपर्क में आके एक्सपोजर के कारण क्वारंटाइन हो जाते हैं, उनका हम रिस्क रोक पाएंगे। और तीसरा, पीपीई की जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जो बढ़ती डिमांड है, जिसको इक्वलाइज कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, उसको हम कहीं ना कहीं उसकी डिमांड को रोक पाएंगे। और पेशेंट को अगर जरा सा भी हमें लगता है कि इसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, इसको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, इसके लक्षण ऐसे हैं जो घर पे नहीं सही हो पाएंगे, तो हमारी एम्बुलेंस लोकेशन के माध्यम से सीधे उसके घर पर जाकर उसको अस्पताल लेकर आएगी, जिससे हम कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा ऑलमोस्ट जीरो करने की हमारी कोशिश रहेगी। ये डिवाइस हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक रक्षा मंत्रालय के अंडर में सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, जिसकी जो सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी बेंगलोर में है, उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने इस कार्य में हमें मदद की। कोविड-19 की बीमारी से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए लोग अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिशें की जा रही हैं रेड क्रॉस के माध्यम से भी। रेड क्रॉस कोविड-19 से सभी लोगों को सुरक्षित रखने और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहा है। आइए जानते हैं सचिव रेड क्रॉस आलोक पांडे से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से हम सभी गांव में, जो जनपद के विभिन्न गांव हैं, दूरस्थ के गांव भी जो हैं, हम उनमें जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन के लिए कहा गया है, वो सबसे अच्छा तरीका है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। हम गांव-गांव में जाके ये बता रहे हैं कि लगातार अपने हाथ धोते रहें, 1 मीटर की दूरी आपस में बना के रहें, यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। श्रोताओं, कोरोना वायरस से जुड़ी कई भ्रामक खबरें आए दिन हमारे सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक ये है कि क्या कोरोना मच्छर के काटने से फैलता है? तो हम आपको बता दें कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। कोरोना का वायरस मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। इसी के साथ ही हमारा एक बार फिर आप सबसे अनुरोध है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लें। अगर कोई बिना डॉक्टर के परामर्श के ये दवा लेता है तो जीवन के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए सरकारी निर्देशों का पालन करें। विश्वास रखें, आप सबके सहयोग से कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार।